प्रोजेक्ट के तौर पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर टूल यूज करते हुए एक छोटा मोटा आपने अच्छा सा डिजाइन बना के देना है। वही आपका टेस्ट एवेल्यूएशन उसी बेस पे होगी। जो टूल सीख रहे हो ना, इसके ऊपर आप कोई बिजनेस कार्ड, कोई कवर पेजेस, कोई मैगजीन का, कोई बुक का टाइटल पेज, कोई बैनर, कोई पोस्टर, आप में से कुछ अटेम्प्ट कर रहे हो, माशाल्लाह अच्छा भी काम कर रहे हो। सर सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिलेगा पार्टिसिपेट वगैरह करने के लिए? सर्टिफिकेट वगैरह कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, सबको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। लें जी स्टूडेंट्स, आज एक बड़ी काम की वेबसाइट आपसे डिस्कस होने जा रही है, जहां पे आपके पास बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस की कलेक्शन पड़ी होगी। अगर आप उसको इलस्ट्रेटर के अंदर कहीं पे, पोस्टर में, कहीं पे, अपने बैनर पे, किसी टाइटल पेज पे अगर आपने यूज करना है कि वो आपकी वेबसाइट, इसको आप ओपन कर लो। ये PNG विंग के नाम से बड़े खूबसूरत किस्म के ट्रांसपेरेंट इमेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इनमें से हॉलीडेज से रेलेवेंट अगर आपने कोई प्रिपेयर करना है, मैंने शॉपिंग का कोई पेज बनाना है, रमजान हॉलीडेज का एक पेज बनाना है, एक पोस्टर बनाना है, ये देखो यहाँ पे आपको बेशुमार अच्छे खूबसूरत किस्म के रमजान के ऊपर अगर आप ये लगाना चाहो, आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ट्रांसपेरेंट आपके पास एक इमेज PNG है। PNG इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट। और इसको आपने जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे, ये लिखा हुआ है डाउनलोड। अच्छा, डाउनलोड जब आप करोगे तो इसको आपने डाउनलोड करना है। क्लिक करते ही ये ट्रांसपेरेंट इमेज खूबसूरत किस्म का अवेलेबल PNG, ये देखिए ये डाउनलोड हो रही है। एक डाउनलोड फोल्डर में आएगा, डाउनलोड के फोल्डर में जाके चेक कर लीजिएगा। इसको अपने डिजाइन में आप यूज कर सकते हो। बहुत खूबसूरत किस्म की अच्छी सी ग्राफिक्स आपको मिल जाती है, बजाय आप उसे ढूंढते फिरो। डाउनलोड के फोल्डर में ये ग्राफिक्स आपको आ गई। ठीक है, इसको इलिस्ट्रेटर में आप लेके जा सकते हो, जहां यूज करना चाहो इसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने पेज में यहाँ पे आर्ट बोर्ड के ऊपर एक पेज चले नया बना देते हैं। एक रमजान शॉपिंग का स्पेशल ऑफर, रमजान का एक पेज बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको वो इमेज की प्रेजेंस चाहिए, यहाँ पे अगर आपको इमेज की प्रेजेंस चाहिए तो ये एक हमने ग्राउंड लेवल पे एक जस्ट एक बॉक्स बनाया, रेक्टेंगल बनाई, और इसके अंदर जो आपको कलर्स इसमें से रिक्वायर्ड हैं पेज के ऊपर वो आपने दे दिए। देने के बाद आपने वो इमेज को यहाँ पे लेके कैसे आना है, आसान सा तरीका, जहाँ पे आपने रखा होगा वहां से आपने इसको पिक करना है। पिक करके आपने इलस्ट्रेटर वाली इस फाइल में जाके यहाँ पे ड्रॉप कर देना। कलर उसके साथ काफी मिक्स हो गया, थोड़ा सा पेज का। ये और भी हैं काफी सारे इमेजेस आपको और भी मिल जाएंगे। इसके ऊपर ग्रेडियंट ग्रेडियंट भी डाल सकते हो, वो भी इंशाल्लाह मैं इसको अटेम्प्ट करके देखते हैं। देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट, एक सिंपल सा डिजाइन, एक आर्ट वर्क बना हुआ है। जैसे एक और है, ये देख रहे हो कितना जबरदस्त। शॉपिंग से रेलेवेंट आपको चाहिए, शॉपिंग से रेलेवेंट आपको यहाँ पे चाहिए कुछ, यहाँ पे जस्ट आप ओपन कर लो और PNG विंग पे आप क्लिक कर दो। और ये हॉलीडेज है, बियर्ड है, सीमलेस है, हैट है, फैमिली है, टीम है, ईगल है। शॉपिंग से रेलेवेंट चाहिए आपको PNGs। ये आपने यूज कर, जस्ट क्लिक करो, डाउनलोड। अच्छा, बाज़ का ना आपको स्क्रीन के ऊपर आपको कहता है ये करेक्टर का जो पैटर्न है ना, इसी तरह टिक 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 कर देना। ये चूंकि आप, मैं तो काफी दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जब फर्स्ट टाइम आओगे ना, किसी इमेज पे क्लिक करोगे, वो आपको इमेज को डाउनलोड करने से पहले एक सिंपल सा पजल काइंड ऑफ आपके पास बॉक्स आएगा। उसमें कहेगा आपने पहले I पे क्लिक करो, फिर T पे क्लिक करो, फिर V पे क्लिक करो, तो आप उस तरह उस पर क्लिक कर दीजिएगा। नंबरिंग 1 2 3 कर देते हैं, उसके बाद फिर डाउनलोड स्टार्ट होता है।
वो इसलिए कंफर्म करते हैं, रोबोट तो नहीं, कोई इंसान ही है, इंसान है तो आइज रखता है, सेंस रखता है, रोबोट तो नहीं लगाया हुआ कहीं इसने डाउनलोडिंग पे। तो वो आपको जस्ट एज ए ह्यूमन आपको चेक करता है कि आप ह्यूमन बिहेवियर उसका होता है कि आप देख सकते हो, आप फील करते हो, तो वो आपको क्लिकिंग आपको करने के कहेगा, वो आप कर देना। अगर ऐसा का एक्शन होगा तो आप कर देना। और ये करने के बाद डाउनलोड के फोल्डर में ये आपके पास इमेज आ जाएगा, इसको आपने पिक करके ड्रॉप कर देना है जहां पे आपको चाहिए। समझ रहे बात? सर रोटेशन करें सर, क्या हुआ? रोटेशन अप्लाई करेंगे सर। इसके ऊपर आप टाइटल वाइटल लगा दो, रमजान। अब कलर आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा, ब्लैक टेक्स्ट है और ब्लैक ही ग्राउंड है। ब्लू करें, व्हाइट कर देते, क्या ख्याल है, व्हाइट ना कर दें? रोटेशन करें, रमजान शॉपिंग। साइज बड़ा करना है, आप इसको आप साइज, अगर आपने स्ट्रेच करना है तो इसको आप ऑल्ट शिफ्ट के साथ कीजिएगा, अदरवाइज इसको आप डबल क्लिक करके यहां से फॉन्ट बढ़ा कीजिए। फॉन्ट अच्छा लगाना है, कोई और लगाना है, यहां से फॉन्ट ले लीजिएगा जो आप मुनासिब समझते हो। और ये आपके पास टूल है सिलेक्शन, इससे आप मूवमेंट इसकी आराम से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर फॉन्ट और बड़ा चाहिए आप और बड़ा भी फॉन्ट दे सकते हो, ठीक है। और बाकी इसके ऊपर अगर आपको टाइटल वाइटल लगाने हैं कोई अच्छे से, आप यहाँ पे स्पेशल ऑफर्स, ये वो आप इसके अंदर ब्लॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखना चाह रहे हो, तो वाइट चूंकि ग्राउंड है, तो सॉरी ब्लैक ग्राउंड है, तो वाइट या येलो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको अच्छे सूट करेंगे यहाँ, ठीक है। और अगर इसकी स्ट्रोक लगानी है, स्ट्रोक पे क्लिक कर दो, और स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद जो कलर आप मुनासिब समझते हो, चलें रेड कर देते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक की जहां तक विड्थ आपने चेंज करनी है, तो ये आपको पता है कि यहां से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्ट्रोक की वैल्यू को हाई कर दो, ब्लैक है, ब्लैक के बजाय इसको हम येलो कर देते हैं, ये स्ट्रोक की वैल्यू हाई करनी, हाई कर दो। और अगर आप समझते हो कि इसके ऊपर स्ट्रोक की डिफरेंट वैल्यूज के साथ जाना है, तो ये आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि ये अवेलेबल है, एक खूबसूरत किस्म का ये डिजाइन आर्टबोर्ड के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर इनमें से कोई पसंद नहीं है तो आपको मैंने ब्रशेस के स्ट्रोक बता दिए थे, ये सारे जो लगाने हैं। ब्रशेस के स्ट्रोक में भी वेरिएशंस काफी सारी हैं, ठीक है। अगर उनमें जाना चाहो तो ये कॉर्नर पे एक आइकन होगा ब्रश लाइब्रेरीज का, मेन्यू आ जाएगा ब्रश लाइब्रेरी, इस पे क्लिक कर दो। ये आपके पास लाइब्रेरीज और ब्रशेस हैं। बॉर्डर कोई खूबसूरत से लगाना है, ये फ्रेम लगाना है, ये देखो जैसे आप क्लिक करोगे ये आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा, यहां से बड़े आराम से इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले लो। ठीक है, कितनी जबरदस्त किस्म के और भी हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो, जो आप मुनासिब समझो अपने डिजाइन के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। ये नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये लो, ये लो, ये कर लो, जो आपको मुनासिब लगता है आप इसमें से अच्छा सा डिजाइन इंट्रोड्यूस करवा सकते हो अपने इस डिजाइनिंग एलिमेंट सर्कल के। काफी सारे हैं, ये हमारा मिस हुआ था लास्ट टाइम, तो इसलिए मैंने दोबारा से इसको रिपीट कर दिया। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, जो आपको मुनासिब लगती हैं उसको आप यहाँ पे सेट कर लेना। और अगर आप चाह रहे हो कि सिंपल लगाना है तो ये यूनिफॉर्म है। साइज यहां से आप कम कर लो, ठीक है। और ये आप इसको अगर आप नहीं चाह रहे तो ये सिंपल आप वर्जन ये है जो था बाय डिफॉल्ट, ये आपकी इसकी वैल्यू हो गई। ये यूनिफॉर्म के साथ और भी ऑप्शंस हैं, आप जो इसमें से मुनासिब समझो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। समझे बात? और अगर आप इसकी फर्दर डिटेल को एक्सप्लोर करना चाहो स्टूडेंट्स, उसके लिए ये पैसे भी डाउन कर सकते हो अगर आप समझते हो, ये पैसे हाई लो करना हो। अगर आपने इसकी फर्दर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है तो प्रॉपर्टीज में चले जाओ, ये प्रॉपर्टीज। और ये देखो ये वही चीजें नजर आ रही हैं इस सर्कल से रेलेवेंट, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, एंगल वाइज, फिल, स्ट्रोक, ओपेसिटी,
ये आपकी वही जो आपको ऊपर टॉप पे दिख रहा है कंट्रोल पैनल में, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। और जो चीज रह गई है मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीजें मैंने भी नहीं करवाई। मिसाल के तौर पे ये 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, पे जैसे आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, मजीद ऑप्शन सामने आ जाती हैं। ये 3 डॉट्स हैं, ये वाले, फालतू चीजें बंद कर दो। मैं आपको दोबारा सिखा देता हूँ। आपने प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में ट्रांसफॉर्म आपको करना होता है। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, उसकी विड्थ, उसकी हाइट आप यहां से इजीली कंट्रोल कर सकते हो। ये ठीक है, विड्थ हाइट हो गई। इसको अगर आपने एंगल पे रोटेट करना है, एंगल रोटेशन भी हो गई। ये भी बात होगी क्लियर। अब अगर आप चाह रहे हो इसके स्ट्रोक के साथ प्ले करना है, स्ट्रोक की वैल्यूज के साथ, आप जस्ट यहां पे क्लिक कर दो। अब इसमें क्या क्या है, बहुत कुछ है इसमें। आप यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अदर प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको दिख भी रही हैं। कॉर्नर स्केल करना, इफेक्ट्स को आप यूज करना, इसको अगर आप कोलैप्स करना चाहो यहाँ से कोलैप्स कर सकते हो। फिर इधर चले जाओ, इसकी अपनी कुछ वैल्यूज आपको नजर आएंगी। कोलैप्स करना है, आप इसको बंद कर सकते हो। अपीयरेंस पैनल मैंने आपको अलग से करवाना है। फिर आपको अलाइनमेंट की ऑप्शन है। अलाइनमेंट मैंने आपको बोली थी, अलाइनमेंट का अलग से ऊपर बॉक्स भी मौजूद है, यहां से भी कर सकते हो अलाइन। ये आपको बताया था ना मैंने, अलाइन रिलेटिव रेलेवेंट टू व्हाट। क्या हमने इसमें से कुछ अप्लाई किया था? अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू आर्टबोर्ड और अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। याद है की ऑब्जेक्ट? अगर आपने यहां पे उसको इस्तेमाल करना हो, किस तरह करना है वो दिखा देता हूं आपको। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ये सारी जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो यहां से भी आप जा सकते हो। अलाइन यहां से कर लो अलाइन, या प्रॉपर्टीज में यहां बॉटम पे अलाइन का बॉक्स अवेलेबल है। दूसरी चीज, अलाइन के साथ ये शेप भी है। शेप की प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो, ये आपके पास वही ऑप्शंस जो यहां पे हैं। फिर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो, ये वही ऑप्शंस हैं जो यहां पे ऊपर मौजूद हैं। मतलब ये ट्रांसफॉर्म, ये अपीयरेंस, ये आपके पास अलाइन, चाहे आप इधर से टारगेट कर लो ऑप्शंस पे, एक ही बात है। टेंशन नहीं लेनी, यहां से भी जा सकते हो, प्रॉपर्टीज में भी अवेलेबल है। अच्छा जी, मैं आपको एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, रोटेशन करवाने थे, क्या करवाना? रोटेशन करवाने थे ना, रोटेशन, हाँ हाँ। हाँ। अब वो सेगमेंट जो हमारा मिस हो गया था, अगर आपने अपने डिजाइन में इसको इंट्रोड्यूस करवाना है, रीजन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल चलें, इसी सर्कल को हम एक सिंपल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कहते हो, यहाँ एक नया आर्टबोर्ड बना लेते हैं और उसके ऊपर एक डिजाइन क्रिएट करते हैं, जो हमारा लास्ट टाइम मैंने रोटेट की आपको वैल्यू दिखाई थी। आर्टबोर्ड एक नया बनाने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपके पास टूल बॉक्स मौजूद है ना, ये वाली, इस टूल बॉक्स में चले जाओ, ये आर्टबोर्ड का आइकन है, इस पे आप क्लिक कर दो, आर्टबोर्ड का पैनल ऊपर आ जाता है। ये देख रहे हो ऊपर पैनल आर्टबोर्ड का, और यहाँ पे आपने प्लस पे क्लिक कर देना, ये आर्टबोर्ड बन गया। एक और लेके आना, ये लो, जितने आर्टबोर्ड चाहिए आप आर्टबोर्ड यहाँ से एक्टिव कर सकते हो। अब इस आर्टबोर्ड नंबर 2 पे हाथ में तो ले ठहर जा। मैं इस आर्टबोर्ड पे मैं डिजाइन क्रिएट करना चाह रहा हूँ यूजिंग रोटेट टूल, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। क्योंकि वो मिस हो गया था रिकॉर्डिंग उसकी, तो इसके लिए मैं छोटा सा एक्शन परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। एक सिंपल सा, यहाँ पे हमने सेंटर में एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल बन गया जी। शिफ्ट प्रेस करोगे आपको पता सर्कल बनता है, और स्टार्टिंग पॉइंट को अगर आप सेंटर पॉइंट बनाने चाहते हो ऑल्ट प्रेस करना है, एक सर्कल बन गया। ठीक है, इस सर्कल के अराउंड आपने कुछ एलिमेंट या कोई टेक्स्ट को आपने प्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसके अराउंड आपने शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का एक टेक्स्ट आपने लगाना है, ग्लोब के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर, इस पाथ के ऊपर। अब इसके लिए इसे वेरी सिंपल वे इज दैट कि आप यहाँ पे चले जाओगे और आपको पता है टाइप ऑन टेक्स्ट पाथ टूल से आप ये कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको जो करवाना चाह रहा हूँ, इसको फर्दर हम इस डिजाइन को मैच्योर करते हैं यूजिंग रोटेट टूल। रोटेट आर फॉर रोटेट, और दूसरा रिफ्लेक्ट फॉर ओ। और अगर आप इसको एक्सपैंड करके बाहर की तरफ लेके आना चाहो तो ये एरो छोटे पे क्लिक कर दो, ये दोनों टूल्स आ गए। इनको इस्तेमाल करते हैं वन बाय वन। एक है रोटेट का टूल, एक है रिफ्लेक्ट का टूल। दोनों में क्या फर्क है? वेरी वेरी सिंपल, आपका छोटा सा डिफरेंस है वो बताता हूं। लेकिन सबसे पहले जी, ये सर्कल बनाया और इस सर्कल को हम मजीद डिजाइन के अंदर कोई भी कुछ भी आप बनाना चाहो, एनीथिंग यू कैन डू इट। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं।
एक आर्क लग गई, इसकी विड्थ भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। कलर येलो है, इसको कलर हम किसका वो भी कर देते हैं। अभी इसको सिंपल मैं रोटेट का आपको एक्शन करके दिखाना, ये आपने एक शेप बना दी, ठीक है। आर्क, और आर्क को मैंने डिस्प्ले करने का तरीका बताया था, अप एंड डाउन एरो से इसकी स्लोप की वैल्यू आप कम या ज्यादा कर सकते हो, और एफ फ्लिप के लिए होता है, याद है ना, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आपने कोई आर्क बनानी है, आर्क जब आपने ड्रॉ करनी है, अप एंड डाउन एरो से इसकी एलिवेशन को ज्यादा या कम कर सकते हैं, यहां तक कि डाउन एरो करते जाओ, इसको ऑपोजिट साइड में भी लेके जा सकते हो आर्क को, अगर आप लेके जाना चाहो। दूसरी चीज, एफ फ्लिप के लिए होता है, एफ फ्लिप के लिए होता है। तो एक आर्क आपने बना दी, इस आर्क को आप रोटेट करना चाह रहे हो इसके अराउंड। अब एक चीज याद रखना, जब आप इसको सिलेक्ट करते हो ना, किसी भी शेप को जब सिलेक्ट करते हो, अगर आप आर प्रेस करोगे या रोटेट पे क्लिक करोगे, और यहां आप यहां से आके रोटेट करोगे, ये अपने सेंटर के अराउंड रोटेट होता है, ये देखिए सेंटर पॉइंट, इसका रेफरेंस पॉइंट बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर में होता है, यहां पे इसके सेंटर के राउंड वो रोटेट करता है। अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि इसको रोटेट करवाना है इस सेंटर पॉइंट के, जो कि सर्कल का है, आसान सा तरीका, आर प्रेस करना है आपने। अच्छा, आर प्रेस करते एक आपके पास इस तरह छोटा सा ये पिवट पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट आ जाता है, ये वाला, इसको आपने यहां पे लेके आना है, लेकिन लाने के लिए आपने प्रेस करना है ऑल्ट, ये सेंटर में है। और जैसे आपने माउस को पहले छोड़ना है, माउस को जैसे आप रिलीज करते हो, माउस को आप जैसे रिलीज करते हो, ये आपके पास डायलॉग आ गया, कैंसल, दोबारा से देख लो, अंडू, वापस हो गया जी जो था। आपने सबसे पहले अपनी उस शेप को सिलेक्ट करना है जो आपकी यहाँ पे सेंटर में पड़ी हुई है, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट अगर आपको समझ नहीं आती तो स्टूडेंट्स इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन कर लिया करो, बेहतर है, अलाइन कर लिया करो। अलाइन में आपने जनाब क्या करना है, अलाइन टू में जाके आपने सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन में आपने जाके इसको वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, ये हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली अलाइन। की ऑब्जेक्ट आप अपना बता दो, दोबारा देखते हैं, अंडू करते हैं। अंडू में आपने पहले आपने क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, फिर आपने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। अब ये चूंकि स्ट्रेट शेप नहीं है, इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी डिफरेंट आपको नजर आ रही है, ठीक है। की ऑब्जेक्ट लेते हैं इसको और अलाइनमेंट में जाते हैं, चाहे यहां से चले जाओ एक ही बात है, या आप यहां से चले जाओ एक ही बात है। यहां से आपने इसको कह देना है की ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट इसमें से कौन सा है, की ऑब्जेक्ट आपका इसमें से कौन सा है, एलिप्स है, एलिप्स पे क्लिक कर दो। जब क्लिक करोगे ये ब्लू कलर का आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको करना है, ये की ऑब्जेक्ट बन गया। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों सिलेक्ट करने हैं, फिर इनमें से जिसको एज ए की ऑब्जेक्ट आपने लेना है उसको आपने क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद अब ये शेप चूंकि थोड़ी सी ऑकवर्ड सी शेप है, अलाइन देखते हैं क्या करता है, अलाइन उसे सेंटर इस तरह कर दिया, ठीक है। इसको आपको थोड़ा स्मार्टली मैनेज करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, आप इस ऑब्जेक्ट को जब आप प्लेस करते हो, स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर देना। स्मार्ट गाइड जब आपको ऑटोमेटिकली ये नीचे देख रहे हो पर्पल कलर की लाइन नजर आ रही है, इससे ये पता चल रहा है ये ऑलमोस्ट सेंटर में आ गया। इसको ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने के बाद अगला काम आपने क्या करना है, आपने आर फॉर रोटेट प्रेस करना है, या ये बटन है इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करते ही एक आपके पास व्हाइट कलर का ब्लू शेड में ये आइकन होते हैं, पिवट पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट, इसको आपने मूव करना है यूजिंग ऑल्ट की। ऑल्ट की के साथ इसको नीचे लेके आना है, और सर्कल के सेंटर में जैसे आओगे पर्पल कलर का सेंटर भी नजर आएगा। अब माउस बटन को पहले रिलीज करना है, ऑल्ट को बाद में छोड़ना है, तो ऑटोमेटिकली एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहां पे आप डिसाइड कर लो कितने डिग्रीज। और करना है सर, ऑर्डर करना है 30 पे डिवाइड कर दें, जी सर, और पहले बस करना करना है, ऑल्ट को आपने बाद में छोड़ना है, पहले बस करना है, पिवट पॉइंट पर, पिवट पॉइंट। आज हमने पिवट पॉइंट पे फंसे रहना।
सिलेक्ट किया जिस ऑब्जेक्ट को रिक्वायर्ड है अराउंड द सरफेस। सिलेक्ट करने के बाद आर फॉर रोटेट प्रेस कर दो, या ये है। उसके बाद आपने यहां पे ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा। और फिर कहते हैं माउस छोड़ना है, तब भाई माउस से और ऑल्ट प्रेस करके फिर क्लिक करना है। उसके बाद ये पॉइंट जो उधर था, उसके बाद आपने दोनों कीज छोड़ देनी, कुछ नहीं पकड़ा हुआ मैंने। बॉक्स आया हुआ है, वो आपसे मांग रहा है। और सर और ये ओ भाई इसको ना एक दो बार खुद से करोगे हो जाएगा, और और फिर भी समझ नहीं आई वीडियो देख लेना, 100 बार देख लेना, वो बंदा 100 बार बताएगा आपको। ठीक है सर, और मैं रोबोट नहीं हूँ, ठीक है सर, मैं इंसान हूँ, ठीक है थोड़ा सा तरस पाओ। हैं एक ही बात को 50 दफा पूछ रहे हो। जिसको समझ नहीं आती उसके लिए वीडियो बनाया जाता है, और वीडियो कहा जाता है 1000 बार देखो, मुझे कोई एतराज नहीं, मेरा फायदा ही होगा आपके लिए खास तौर पे। ठीक है, और आपने डिग्रीज कितनी जी ये आपने डिसाइड करना है। 360 को डिवाइड करके देख लो आप, ये जो आर्क है कितने टाइम इसके अराउंड रोटेट करना चाह रहे हो वो डिसाइड कर लो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आप कैलकुलेटर निकाल लो, कैलकुलेटर इसमें होता है। कैलकुलेटर में जाके 360 आप कहते हो सर 360 को अगर मैं इसके 18 रोटेशन सेट करना चाह रहा हूं, या 18 छोड़ो 17 रोटेशन सेट करना चाह रहा हूं। 18 तो पूरा पूरा डिवाइड कर देता 360 को, मैं एक ऐसी वैल्यू देता हूं जो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ये देखो डिवाइडेड बाय कितने पे 17, क्या वैल्यू आई नोट कर लो 21.18, 21.18। कितने एलिमेंट्स आएंगे ये वाले इक्वल डिस्टेंस पे 17 आएंगे। डिग्री क्या देनी है 21.18। अगर सिंपलिसिटी रखना चाहो तो एग्जैक्टली 360 को उतने भी डिवाइड करो जितने पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 360 डिवाइड बाय 36 10 आएंगे, 360 डिवाइड बाय 20 18 आएंगे पूरा पूरा। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, आप कहते तो नहीं सर 27 आने चाहिए, एक ऐसी वैल्यू जो ऑड वैल्यू है, तो लाजमी 27 पूरा पूरा थोड़ी डिवाइड करता है 360 को, फिर तो वो वैल्यू पॉइंट्स में आएगी ना। पॉइंट्स में आई है, नोट कर लो 21.18 नोट कर लिया, बंद कर दो इसको, यहां पे जाके दे दो 21.18। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे दे दो। लेकिन एग्जैक्टली अगर दोगे पूरा पूरा, वो एक से दूसरे का फासला बराबर आएगा, और आखिरी वाला पहले के साथ कोई कोलिजन नहीं होगा, डिस्टेंस वाइज सिमेट्री आएगी, एक अच्छी लुक अच्छी निकलेगी। और आपने ओके ना करना, वरना ये मूव होके इधर आ जाएगा नई लोकेशन। ठीक है, आपने इसको करना है कॉपी, और कॉपी को अगर आप शॉर्टकट की नहीं याद आपको, ये जो अभी एक्शन किया स्टूडेंट्स क्या था, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके पिवट वैल्यू को चेंज की और उसको रोटेट करके एक नई लोकेशन पे आए। इस एक्शन को अगेन करना है। अगेन किस पे करना है, करंट वैल्यू इज दिस, करंट वैल्यू इज न्यू। अब इसको अगेन करो, दोबारा करो। अब दोबारा नहीं करना, आपने मेन्यू में ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म, शॉर्टकट की लिखी हुई नजर आ रही है, ये याद कर लो बस, कंट्रोल डी बहुत यूज होगी। हाँ वो नीचे बीच में ही है। ये आर्क का, ये असल में सेंटर पॉइंट किसका नजर आ रहा है, आर्क का। हालांकि ये क्लोज आर्क था, उसको मैंने आपने वहां से पकड़ा, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके किसके सेंटर में ले आया, सर्कल के। और जैसे आपने माउस बटन रिलीज किया, ऑल्ट बटन बाद में छोड़ना है, फिर आप एक बॉक्स आएगा जहां पे आपने रोटेट की एंगल वैल्यू देनी है। कितना आसान है। और अगर आप इसमें मजीद कुछ और करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे सेंटर में ना एक और सर्कल इंट्रोड्यूस करवाना है, और उस पर मैंने रोटेशन में टेक्स्ट लिखना है, शॉपिंग फेस्टिवल 2023 लिख लेते हैं, यहाँ पे दरमियान में आते हैं ये। और अगर हो सके तो दरमियान में गाइडलाइन भी लगा देना, व्यू ऑन कर लिया करो, व्यू में जाके आप इसकी रूलर को जरूर ऑन रखा करो, क्योंकि रूलर अगर ऑन होगा तो गाइडलाइन लगानी आसान हो जाती है आपके।
रिमूव करने का तरीका तो बहुत आसान है, ये टूल है, इसको आपने यहाँ पे पकड़ना है इसको, और इसको लेके जाके जहाँ छोड़ना है या डिलीट करना है, डिलीट कर दो, ऐसे खत्म। ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करना है और उसके राउंड आपने यहाँ पे बेहतर है आप ना इसको गाइडलाइन लगा लिया करो, वरना थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। और क्लिक प्रेस ड्रैग करो, और अगर आप चाह रहे हो क्लिकिंग पॉइंट इज योर सेंटर पॉइंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ऑल्ट प्रेस कर दो। और अगर आप ये सिमेट्री नहीं आ रही, सर्कल नहीं बन रहा, तो शिफ्ट भी प्रेस कर दो। ये नहीं जनाब, इसके ऊपर आप देना चाह रहे हो अपना टेक्स्ट, ये आपने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद अब इसके ऊपर स्ट्रोक नहीं लगा हुआ, स्ट्रोक ऑफ है, ऊपर दिख रहा है आपको, स्ट्रोक ऑफ है, इसको लगा दो। दिखे तो सही, विजिबल तो ना। अच्छा, इसके ऊपर अगर आपने टेक्स्ट को पुट करना है, ये लो, टेक्स्ट को मैं इस सरफेस को टच करूंगा, टेक्स्ट आ जाएगा, पाथ। लेकिन ये ली ऑप्शन लेनी है, टाइप ऑन ए पाथ। लो जी जनाब, इधर आपने लिखना है, क्या लिखना है? सर शॉपिंग सर ये पूरा क्यों नहीं आएगा सर, पूरे इसके अंदर फेस्टिवल 2023। इसका सागी नहीं आ रही, क्या हुआ? सागी नहीं आ रही, क्या करना है? इस पूरा पूरा शेप नहीं आएगा टेक्स्ट का। पूरा आएगा जैसे आप चाहो। इसको रोटेशन आपको मैंने बोला था आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से करनी होती, एंगल्स आ गए, ये आ रहे हैं नजर। इसका मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताया था एक दिन, एक स्टार्टिंग के लिए है, एक एंडिंग के लिए है। इसको आपने कंट्रोल करना है बड़े तरीके से। ये एंडिंग वाला है, एंडिंग वाले को उधर ले आओ, ये स्टार्टिंग वाला है। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला है। एरो का वेट करना है, ये लो। और अगर आपको ये कोई मसला दे रहा है सर्कल, इसको लॉक कर दो। अगर आपको सर्कल मसला दे रहा है, इसको लॉक कर दिया करो लेयर्स में जाकर। ये सर्कल है, इस वक्त सिलेक्ट भी हुआ है, इसको लॉक कर दो ताकि मूवमेंट में इशू ना हो। नहीं जी, दोबारा आओ। अच्छा, शॉपिंग फेस्टिवल रमजान स्पेशल। अब मुझे आपसे क्वेश्चन है, आप लोगों से क्वेश्चन है, मुझे रमजान स्पेशल इधर लिखना है, इसके नीचे कैसे लिखूं? सर नीचे नहीं है सर, यहां मैंने लिखना है रमजान स्पेशल, इस जगह पे रमजान स्पेशल। क्या करूं? क्या इसकी कॉपी पेस्ट कर लूं? इसकी ये जो ये वाला पार्ट है, क्या इसकी कॉपी पेस्ट कर लूं? कॉपी पेस्ट, क्या आ गया? ठीक है, इसको रोटेट कर लेते हैं। और इसको जाके यहां पे टाइप टूल से क्या लिख देता हूं? रमादान मुबारक। अच्छा, इसको फ्लिप कर लेते हैं। इसको अगर आप फ्लिप करना चाहो फ्लिप कर सकते हो, ये देखो। इसको आप, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है स्टूडेंट्स, ऊपर वाले को वक्ती तौर पे आप बंद कर दो ताकि एक पे कंसंट्रेट करो। या इसका एक काम करते हैं, फॉन्ट जरा छोटा कर देते हैं ताकि मुझे दिखने में मसला ना हो। इसको बाद में ठीक कर लेते हैं अभी, ये लो, इसको बाद में कर लेते हैं। ये देखो, ये रमजान, इसकी आपने सिलेक्शन टूल लेनी है डायरेक्ट, और जाके यहाँ पे अगर आप गौर करो, इसके भी तो पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग। क्या ख्याल है? ये है ना? अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, और मुझे भी हो रही है, तो आप इसको जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको सिलेक्ट करके इसको आप ऑफ कर दो, इस टेक्स्ट को ऑफ कर दो, या इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके
यहां से मूव कर दो, बाद में इसको सेट कर लेंगे। ले पहले इसको जरा देखो। नहीं जनाब, ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे आए, ये आपके पास एंगल्स नजर आ रहे हैं, एक स्टार्टिंग है एक एंडिंग कर दिया। सेंटर पॉइंट इसका, सेंटर पॉइंट इसका, सेंटर पॉइंट किधर है इसका? ये लो जी, ये सेंटर पॉइंट ये वाला, ठीक है। अगर इसको आप इनवर्स भी करना चाहो इनसाइड, ये कर सकते हो। ये देखो आ गया। अब देखो मैंने कितना इसमें होने से सारा चेंज तरीके जरूरी से है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आता हूँ। आपको पता है करेक्टर पैनल मौजूद है, जो मैंने आपको बताया भी था। करेक्टर पैनल में जाके आपको बेस इसकी वैल्यू चेंज कर दो। ये देखो कर क्या रहा हूं, अभी आपको समझ आती है। ये देखो स्पेस दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं। इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, स्पेस को भी ले। अब चेक कीजिएगा, अब आपने इस टेक्स्ट को जो कि ये पड़ा हुआ है इसको ले आओ वापस, ठीक है, यहां पे। और इसके साथ भी आप फॉन्ट शॉन्ट इसका आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको सेट कर लो। करेक्टर पैनल में जाके सेट कर सकते हो। करेक्टर पैनल में जाके ये सारी चीजें हो जाती हैं। यहां से इसकी स्पेस कम देनी है, साइज छोटा करना है, इजिली आप ये कर सकते हो। ये देखो, ये आपने यहाँ से स्पेसिंग भी मैनेज की जा सकती है बिटवीन कैरेक्टर, ये यहाँ से आप कर लेना। ये स्पेस आप कम भी कर सकते हो, अगर आप कहते हो ना स्पेस बढ़ गई है, स्पेस कम कर सकते मैं हैं। कह रहा हूँ बेटा का ख्याल रख। और ये अब मैं आपका यहाँ पे टेक्स्ट जो है किचन में जा रहा ऑलमोस्ट दोनों बाहर नहीं जा आपके पास ये टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल हो गए हैं। और इनको विद द हेल्प ऑफ दिस टूल इसकी अरेंजमेंट आपने कर लेनी है, ठीक है। दोनों की अरेंजमेंट आपने इसकी देख लेनी है। और इससे अब फायदा क्या होगा कि आपका टेक्स्ट ऊपर नीचे सरफेस के ऊपर आपका विजिबल हो जाएगा। और इससे अब आप क्या काम ले सकते हो, ये देखो, ये आपका टेक्स्ट एक आ गया, ये आपका दूसरा टेक्स्ट आ गया। इनकी अब आपने जस्ट डिस्टेंस मैंने बहुत ज्यादा दूर कर दिया है, इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके कैरेक्टर पैनल में जाके इसको क्लोज टू द बेस लाइन इसको ले आओ। बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर इसको रोटेशन में क्या इस तरह लिख सकते हैं कि इसका जो ओरिएंटेशन है एक जैसी रहे, शॉपिंग फेस्टिवल 2023 और नीचे रमजान मुबारक का लेबल इसी वैल्यूज आपकी आ जाए। तो ये आप इस तरह से बेस लाइन से डिस्टेंस यहाँ से कम ज्यादा कर लीजिए। ये जी बेस लाइन मैंने बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे कर दिया, इसको क्लोज कर दो। ये ले जी, ये आपने। और अगर आपको कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है सेंटर सेंटर ऑफ द सर्कल, आसान सा तरीका, दोनों को सिलेक्ट करो, सर्कल को भी सिलेक्ट करो और इनको सेंटर कर दो। ये देखो सर्कल को भी सिलेक्ट करता हूं, ये ऑब्जेक्ट कीजिए और सर्कल अलाइनमेंट, ये होगी वर्टिकल और ये होगी हॉरिजॉन्टल। और यहां से आपने दोनों, एक सेकेंड हो जाएगा ठीक यार, अजीब सा तो लग रही है इसकी सेंटर। एक ये सर्कल है और एक आपका शेप के साथ ये आ गया, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं एक दूसरे का सेंटर, यह सर्कल के सेंटर में। सर्कल के सेंटर को आपने क्लिक किया, इसको की ऑब्जेक्ट बना दिया और बनाने के बाद इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और रेलेवेंट टू की ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म में जाके, सॉरी इसकी प्रॉपर्टीज जो है अलाइन की, ये यहाँ से सेट कर देते हैं। अलाइन वाला ये ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि अलाइनमेंट की इसकी ऑप्शन इस वक्त कौन सी है। अलाइन टू सिलेक्शन है ना, की ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया
और की ऑब्जेक्ट हमारा ये आ गया सेंटर में। अब जस्ट इसकी पोजीशनिंग का इशू हमारा रह गया। इसको हम एक सर्कल आपका नहीं जनाब, इसको ज़रा ना दोबारा से पहले इसको रीलोकेट कर लेते हैं। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करके और ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपने यूज़ करना है। यहाँ से भी आप कर सकते हो, सेंटर पॉइंट से इसको मूव करना हो, सेंटर पॉइंट से भी मूव कर सकते हो। सर्कल को लॉक कर लो एहतियातन, अदरवाइज आपकी वो लोकेशन उसने थोड़ी सी चेंज की है, इसको जरा ठीक कर लेते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। लॉक कर लो इसको, ठीक है। और जहाँ तक ये है, इसको अब हम कंट्रोल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। ये आपके पास ऑलमोस्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का ये आपके पास डाटा यहाँ पे आ गया। इसकी बनाते हैं सेम कॉपी। कॉपी बना लो या नए सिरे से एक और क्रिएट करो, वो भी पॉसिबल है कि नए सिरे से एक और सर्कल बना के उसके ऊपर अपनी वैल्यूज को प्लेस करके उसको भी आप लेके आ सकते हो। कॉपी पेस्ट अगर करना है कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप एक और सर्कल बना लो जैसे मैं बनाते हैं। और इस सर्कल को बनाने के बाद इसके अराउंड अपने टेक्स्ट को प्लेस कर दो। यहां आ जाओ, वैल्यू टूल में ऑन करो दिस वन, और यहां पे आके अपना टेक्स्ट टाइप कर दो और यहां पे लिख दो रमादान स्पेशल। इसको कर लेते हैं ना, अभी इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज अभी सेट कर लेते हैं। ये देखो, अब ये आपके पास टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब इसकी पहले तो पोजीशनिंग सही कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। इसकी रीलोकेट कर लेते हैं। एक स्टार्ट पॉइंट है, एक आपको पता है एंड पॉइंट होता है। एरो की से आप इसको मूव करके, एरो की से आप इसको चलो, लॉरेंस टेक्स्ट था उसको मैंने खत्म कर दिया। अब ये यहां से आके आप कहाँ रखना है इसको, नीचे रखना चाह रहे हैं। एंडिंग पॉइंट लाजिमत आपको आगे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट है, स्टार्ट और एंड की जो भी करनी है आप। हाँ, ये इसका ये देखो, ठीक है। और इनको अगर आप सेंटर करना चाहो यहां से भी कर सकते हो, दोनों पॉइंट्स के सेंटर में आप ले आओ। अब इसको अगर आपने अप्लाई करना है इसके साथ, सिलेक्ट करो, नहीं ये देखो जी, डायरेक्ट सिलेक्शन से, सिलेक्शन से नहीं डायरेक्ट सिलेक्शन से आता है, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि इसके पैरेलल टेक्स्ट भी आ जाए, ठीक है, इसके पैरेलल आपका टेक्स्ट भी आ जाए जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये इसको आपको डिस्टेंस करना पड़ेगा, इसकी आपको यहाँ पे वैल्यूज को थोड़ा सा आपको मूव करना पड़ेगा बेस लाइन से, बेस लाइन से आपको दूर लेके जाना पड़ेगा। अभी अगर आपने यहाँ पे रख दिया है, इसको बेस लाइन से मूव आपने कैसे करना है जनाब, सर्कल ऑलमोस्ट, और
ये आपने प्लेसमेंट करने के बाद इसकी आपने बेस लाइन से मूव करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने इसको सेलेक्ट करके कैरेक्टर पैनल में जाना है और यहाँ से क्या हो गया? बेस लाइन वैल्यू यहाँ से आपने चेंज करनी है। ये ठीक है। इस तरह इसको आपने अगर लिखना हो ऊपर और नीचे इसको जरा वॉशरूम में बिठाना। आप इस तरह इसको दे सकते हो। एक ऊपर वाला आपका एक आर्क शेप के ऊपर आपने उसको पाथ के ऊपर फिट किया हुआ है, नीचे वाले को आपको सेपरेट करना पड़ेगा, एक और पाथ बना के उसकी पोजीशन आपको इस तरह करनी पड़ेगी। तो फिर आप, हाँ, जहां तक अगर आप कहो कि सर क्या इसकी रोटेशन हम चेंज कर सकते हैं, इसको फ्लिप कर सकते हैं, जैसे शॉपिंग फेस्टिवल नजर आ रहा है, तो क्या ये इसी तरह आपका यहाँ पे इसको रोटेट करके प्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी इजी वे। अब ये देखो, आपने यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और इसको आपने फ्लिप कर लेना है इनसाइड। क्या कर लेना? फ्लिप कर लेना। ठीक है, ऐसे ये इनसाइड आ गया। ठीक है, इनसाइड जब आ गया, इनसाइड जब आ गया, अब आप इसको दोबारा से जाओगे करेक्टर पैनल में और यहां से बेस लाइन वैल्यू इसकी बाहर की तरफ लेके आओ इसको। ये लो, अगर आप समझते हो कि ये मुनासिब आपको अब दिख रहा है, अब आप देखो शॉपिंग फेस्टिवल और रमजान स्पेशल, ये अब आपको उसी फॉर्मेट में रोटेट करके आपको फ्लिप करने के बाद वो विजिबल है। हाँ, इसकी पोजीशनिंग है थोड़ी सी, उसकी एडजस्टमेंट है, वो हम कर लेते हैं ताकि हमें ऐसा दिखे कि एक ही फ्लोट में वो आपको रोटेट में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप यहां से कंट्रोल करके आप देख सकते हैं। थोड़ी सी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप इसको इस तरह रोटेट वैल्यू के साथ सेट किया जा सकता है। अब आपका वही जिस तरह शॉपिंग फेस्टिवल के कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, रमजान स्पेशल का भी जो ओरिएंटेशन है वो सेम है। पहले वो उलट थी, फ्लिप थी। ठीक है, पढ़ने में इशू हो रहा था, तो आप इसको अगर आप चाह रहे हो शॉपिंग फेस्टिवल 2023 और नीचे रमजान स्पेशल उसी फ्लोट में आपको दिखाई दे, ये आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी करेक्टर पैनल में जाकर। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है आपको करनी पड़ेगी जिससे आप इसको एक रोटेशन में आप इसको दिखा सकते हो। ठीक है, जहां तक अगर मैं कहूं कि इसके अंदर फर्दर डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो, नहीं जनाब, ये मैंने एक सिंपल सा सर्कल बनाया और इसके ऊपर मैं मजीद कुछ सर्कल्स बना देता हूं, ये देखिएगा, और इसकी फिलिंग कर देते हैं वाइट, बल्कि फिलिंग इसकी नन कर देते हैं, स्ट्रोक इसका वाइट कर देते हैं। चेक कीजिएगा, इसको जरा थोड़ा सा खाली खाली है, इसको जरा फिल करते हैं, इसको सेंटर पहले ऑफ आते है, इसको थोड़ा सा फिल कर लेते हैं और इसको रोटेट करवा लेते हैं, वेरी इजी। ये देखो, कहते तेरे हाथ नहीं धुले। ये आपने यहाँ पे इस सर्कल को यहां से आपने रोटेट करना है। ये अंदर वाले सर्कल की बात हो रही है। ठीक है, साइड पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहां से आप इसको रोटेट कर लो और रोटेट अराउंड दिस करना है। रोटेट टूल आपके पास दोबारा मौजूद है, इसको आप ले लो और ऑल्ट के साथ आप क्लिक कर दो, सेंटर पॉइंट ही रख लें। ठीक है, डिग्रीज आप यहाँ बता दो, फॉर एग्जांपल मैं इसके आ रही हूँ मैं 10 के कहतो। ऊपर कर दूं। थोड़ी सी स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी लो कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रोक की वैल्यू है, इसे थोड़ा कम कर देते हैं, बल्कि उसकी भी पहले वाले की भी कम ही रख देते हैं, इतनी हाई वैल्यू की जरूरत नहीं है, इसको भी हम कम ही कर देते हैं। सर पहले सेलेक्ट करना है, किसको वो प्लस करना है। दोबारा से देख लो, इसको आपने दोबारा से देख लो, ये सर्कल था। ठीक है, इस सर्कल को आपने रोटेट करवाना है, आर प्रेस कर दो तो ये दरमियान में एक पॉइंट आ जाएगा, यहीं पे रह के इसी को पॉइंट को सेंटर बनाना है, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दो, आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा, इसमें आपने डिग्रीज बता दो, कॉपी और कंट्रोल डी, कंट्रोल डी,
कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी से आप इसको मोर अट्रैक्टिव, मोर फिल करके आप इसके डिजाइन में उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। और जब ये सारी चीज बन जाती है, इसको पूरे को सिलेक्ट करके स्टूडेंट्स इसका बना लो ग्रुप, बेहतर हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट की प्लेसमेंट मुझे अब थोड़ी सी बुरी लग रही है, बाकी तो ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इससे वर्किंग की जा सकती है। और करने के बाद आपने ग्रुप बनाते वक्त एहतियात ये करनी है, या तो ये लेयर पैनल यूज कर लो, ठीक है, या इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। लॉक है सर्कल, अनलॉक कर लो उसको। ग्रुप में उसको भी शामिल करना है ना आपने। इसका ग्रुप बना लो। ग्रुप बनाने के बाद रीसाइज करना है, रीसाइज कर शिफ्ट के साथ। और जहां पे आपने इसको रेडी करके रखना है वहां पे ले जाके इसको प्लेस कर दो। अब ये ग्राउंड चूंकि ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर तो नहीं दिखेगा, इसका कलर थोड़ा सा येलो टोन में कर दो। ग्रुप पहले तो लिस्ट का साइज अंदर फ्री जो लिस्ट का साइज ठीक नहीं रहता है ग्रुप पढ़ने के बाद। किसका लिस्ट का साइज, किसका? लिस्ट का कौन सी वाली? ये इसके लिस्ट का बड़ा कर सकते हैं। क्या किया? लिस्ट का साइज, लिस्ट का साइज कौन सी वाली लिस्ट का? ये वाली कलर जो इसकी किसकी बात कर रहे हो? इसकी रिड्यूस लिस्ट का होता है उधर से होता है ये दो। हाँ, अब बताओ कौन सी वाली लिस्ट? ये वाला है। हाँ, अनग्रुप करके इसको कर लो। हाँ, जो मर्जी करो। वो तो एक आपने सिंबल वहां पे ड्रॉ किया था ना, जिसके अराउंड आप सब कुछ दिखाना चाह रहे थे। अगर आपको नहीं चाहिए, आपको सर्कल नहीं चाहिए, अनग्रुप करो। अनग्रुप में जो चीज नहीं चाहिए उसको क्लिक करके डिलीट कर दो। ये लो, सॉरी, इसको आप जाके डिलीट कर दो। सर बात इतनी है सर, बाकी चीजें पड़ी हुई है, तो आपकी मर्जी है रखनी या नहीं रखनी। सर हम करते हैं सर, पर अंदर बात लेगा तो बात पे लेगा तो सर वो लॉक कर देगा, लॉक करना पड़ेगा शेप को। बात पे लेते हैं तो बात पे लेते शेप को लॉक, शेप एक बनाते हो, शेप बनाने के बाद आप उसके अराउंड लॉक करना पड़ेगा। टेक्स्ट को प्लेस करना चाह रहे हो। लेयर लॉक कर दें, लेयर लॉक कर दें शेप को। हाँ, बेहतर है। देखो बाद का तो आप एक एक शेप के ऊपर काफी सारे काम कर रहे होते हो, तो वो मूव हो जाती है। जैसे ये हो गई, ये सर्कल देखो थोड़ा सा हिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसको अगर मैं लॉक कर देता, फिर मैं इसके सराउंडिंग में जितना भी काम करना चाहता मैं इजी होकर करता, मुझे डाउट ना होता, मुझे मुश्किल ना होती कि मूव ना हो जाए। तो आप ये जो चीजें फाइनल हो गई हैं उनको क्या कर दिया करो, लॉक कर दिया करो, और आप एक अलग से लेयर के ऊपर काम किया करो। अब ये सारा पूरा मैसअप हो गया है, इतना कुछ इसके ऊपर बना हुआ है, ये सब कुछ एक लेयर में है। मजे की बात है, ये देखो, ये देख रहे हो, सब कुछ एक लेयर पे है। बेहतर था कि ये जब मैंने डिजाइन बनाने गया था इसको अलग लेयर पे बनाता। उसका मैंने तरीका आपको बताया हुआ है, याद होगा। मैंने आपको ये बोला था कि लेयर नहीं बना लिया करो, ताकि उसको मूव करने में, डिलीट करने में, साइज करने में और खत्म करने में आपको मसला ना हो। अब ये सारा कुछ जो भी है ना मेरे आर्टबोर्ड के ऊपर एक ही लेयर पे है, चाहे वो एक आर्टबोर्ड पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है। क्यों? मैंने एहतियात नहीं की। ठीक है, लेकिन जब भी एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपने काम करना है, क्योंकि ये छोटी डिटेल्स होती हैं कुछ, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि लेयर बनाएं फिर ये करके दिखाएं। तो हमारा आज की जॉब ये थी कि मैंने आपको रोटेट टूल का यूज दिखाना था, रोटेट टूल का इस्तेमाल आपको दिखाना था। फिर मैंने आपको आज पीएनजी की प्लेसमेंट दिखानी थी, कहाँ से कॉल करना है, कैसे प्लेस करना है, उस हवाले से मैं बात कर रहा था। जहां तक एक और टूल जिसको मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा, आज दिखाना चाहूंगा, वो टूल का नाम है रिफ्लेक्ट टूल। अच्छा, रिफ्लेक्ट टूल क्या करता है? जो कुछ भी आप बनाओगे ना, इसकी रिफ्लेक्ट मिरर बना देता है। मिरर, मिसाल के तौर पे कुछ बना लेते हैं, रेगुलर शेप से कुछ बनाना है, रेगुलर शेप से बना दो। जैसे ये मैंने बनाया, एक सिंपल सा एक एलिप्स है, ठीक है। इस एलिप्स को एक काम करते हैं, एलिप्स को पेन टूल लेता हूं, और ये एक एंकर पॉइंट टूल होता है, बड़ा मजे का टूल। ये देखो इसे होता क्या है,
ये देख रहे हो, एक लीव की शक्ल आ रही है। दोबारा से देखिएगा, सिंपल एक सर्कल था, एक इलिप्स था, और अगर आप, ये एक टूल है जिसका नाम क्या है, एंकर पॉइंट टूल। फायदा क्या होता है कि जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो उसको शार्प कर देता है। क्या कर देता है? शार्प। ये देखो, और करने के बाद अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हो एज ए डिजाइन, एज ए लीव ऑफ, तो आप ये लो, इसका कलर भी कुछ इस तरह का दे देते हैं। और ये करने के बाद जनाब इसको भी मैं फ्लावर काइंड ऑफ एक बनाना चाह रहा हूँ रोटेट टूल के साथ। या आप ये चाह रहे हो इसका मिरर ऑब्जेक्ट बन जाए। मिरर ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये देखिएगा। हाथ काटना पड़ेगा सर। मिरर के लिए आपने जाना है, टूल है रिफ्लेक्ट, ये टूल। जैसे आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, क्या होता है ये देखो, इसका भी पिवट होगा, ये बीच में नजर आ रहा है। आपने इस पिवट को ऑल्ट के साथ मूव करके यहां पे लाके छोड़ना है। जैसे छोड़ना है, रिफ्लेक्ट का बॉक्स उसी तरह आएगा जिस तरह रोटेट का आता है। अब ये इसकी मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है ये आपकी मर्जी। वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल, मैंने वर्टिकल करना है, और वर्टिकल की कॉपी बनानी है। ये लो, रिफ्लेक्ट एक चीज बनी हुई है, इसका रिफ्लेक्ट आ जाए। दोबारा से देखिएगा, अंडू कर देता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट था जो कि मैंने बनाया, ठीक है। Select कर दिया। हाँ, इसका आपने रिफ्लेक्शन देनी है। अब रिफ्लेक्शन कैसे देनी है? अब आपने सिंपल ये करना है, ओ प्रेस कर दो, ओ प्रेस कर दो, वो भी ठीक है। अगर ओ प्रेस कर दोगे, ये शॉर्टकट की है, ओ प्रेस कर दोगे तब भी पिवट पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा, ये वाला। इसको आपने उस लोकेशन पे ले जाओ जहां पे इसका फ्लिप वर्जन देना है, उस पॉइंट के अक्रॉस फ्लिप वर्जन देना है। इसको आपने ऑल्ट के साथ मूव करना है, उसी तरह जिस तरह रोटेट में करते हैं। यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, जितने डिस्टेंस पे रखना है रख दो। जैसे आपने माउस बटन पहले छोड़ना है, ऑल्ट बाद में। क्या इसका हॉरिजॉन्टल मिरर लेना है, ऊपर नीचे, ये दिख रहा है, ये देखो, और कॉपी क्रिएट कर दो। ये दो, जिस पॉइंट तक आप लेके गए थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट उसका रिफ्लेक्शन आया है। इसका नाम ही रिफ्लेक्ट टूल है। दोबारा से देखिएगा, दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, चलिए ये वाले, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन बनाते हैं। सिलेक्ट किया दोनों को, एक भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, जो कुछ भी है। एक और काम करते हैं, चलें। ये ऑल्ट के साथ कर रहा हूं मैं। अब ये ऑब्जेक्ट है, अगर आपसे कहा जाए इसका रिफ्लेक्शन बना दो, आप दोनों को सिलेक्ट करोगे, ओ पे क्लिक करोगे, ओ प्रेस करोगे, या इस बटन पे क्लिक कर देना। इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे इसके सेंटर में पॉइंट आ जाएगा, इसका सेंटर में इसका पिवट पॉइंट आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है, ऑल्ट के साथ मूव करके लेके जाना है। जितने डिस्टेंस पे लेके जाओगे उतने डिस्टेंस पे उसका रिफ्लेक्शन आएगा। यहां रखोगे, अगर पास रखोगे तो बिल्कुल पास आएगा, दूर रखोगे तो उतना दूर रिफ्लेक्शन आएगा। ये देखो, जैसे मैंने माउस बटन छोड़ा, और ये चेक कीजिएगा, वर्टिकल रिफ्लेक्शन चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए? वर्टिकल चाहिए, मतलब इधर है, इसका सेम इस तरफ आ जाए, मिरर आ गया। इधर भी रखना है तो कॉपी पे क्लिक कर दो, अदरवाइज ओके कर दो। ये वीडियो रिकॉर्ड की नहीं सर आपने? हाँ, क्यों नहीं की? सर असल में वो ये भी नहीं। कुछ मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, बड़ा प्यारा सा, एक कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं। हाफ बनाएंगे, हाफ वो आपके लिए बना देगा। हाफ बनाते हैं, रिफ्लेक्ट उधर और 5-7 मिनट है, मैं एक छोटा सा काम करके दिखा देता हूँ। रिफ्लेक्ट का पेन टूल लेते हैं, थोड़ा सा पेन टूल को भी इस्तेमाल किया करो, बड़ा मजे का टूल होता है। सर मैंने एंकर पॉइंट सर ये शेप की वो एंकर पॉइंट नहीं, उसे बोलते हैं पिवट पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। उसके बिल्कुल ऑपोजिट है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जो पॉइंट के उसके अराउंड वो आपके उसका रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा। मैं दोबारा देखो, रोटेट और रिफ्लेक्ट में फर्क है। रोटेट में रोटेशनल वैल्यू होती है अराउंड सरफेस, जबकि रिफ्लेक्ट में उसका सेम मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हाँ, फ्लिप वाला काम।
ये कॉरल में से फिलिप बोलते हैं, यहाँ पे से रिफ्लेक्ट बोलते हैं। अच्छा ये देखिए, एक सिंपल सी कोई अवार्ड शीट बनाते हैं, क्लिक, स्ट्रेट लगानी, शिफ्ट यूज करो, बिल्कुल स्ट्रेट, ये लाइन स्टार्ट देना पड़ता है। दोबारा से देखो मैंने क्या किया, पेन टूल लिया, स्टार्ट पॉइंट पे गया, क्लिक कर दिया और दूसरे पॉइंट की तरफ जाना शुरू कर दिया, माउस छोड़ा हुआ मैंने, शिफ्ट प्रेस कर दोगे स्ट्रेट लाइन लगेगी, क्लिक कर दो इधर, पॉइंट एक हो गया। इसके साथ आपने कंटिन्यू करना है, ये देखो और ये क्लोज कर दो, ये पूरा एक पाथ बन गया। अच्छा पाथ तो बन गया, स्ट्रोक इसका ब्लैक है, फिल इसका येलो है, फिल को ऑफ करना है मैंने, फिल ऑफ कर दो, वेरी इजी, प्रॉपर्टीज में जाके फिल नहीं चाहिए आपको, फिल ऑफ कर दो, ये लो, अब आपको लाइनें वादे नजर आ रही हैं। स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी हाई कर देते हैं, अब ये देखिएगा, एक टूल और होता है बिल्कुल साथ वाला, कर्वेचर, बड़ा मजे का टूल है, बड़ा आसान, ये देखो जिस पॉइंट पे जाओगे कर्वेचर, इसके सेंटर में जाके आपने इसकी कर्व निकाल लेनी, नाम क्या है, कर्वेचर, इसके सेंटर में आओ, प्लस नजर आएगा छोटा सा आपको, छोटा सा प्लस, क्लिक करके ड्रैग कर दो, कर्वेचर, इसकी भी निकालनी है कर्वेचर, निकाल सकते हो, क्लिक प्लस ड्रैग, ये लो, एक चीज बनी है। कलर अगर आपने रखना है सॉलिड कलर को डाल देते हैं, अगर आप पसंद कर रहे हो कलर डाल देते हैं, ये हाफ आपने बनाया है स्ट्रक्चर, रिमेनिंग हाफ जनाब, रिमेनिंग हाफ नहीं बनाना, फेस का एक हिस्सा बनाना है, दूसरा खुद बनाए, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट, अगर स्ट्रोक आपने ऑफ करना है स्ट्रोक ऑफ कर दो, स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं, ये लो जी। अब ये एक ऑब्जेक्ट है ब्राउन कलर का फिल के साथ, इसका रिफ्लेक्टेड वर्जन, रिफ्लेक्शन वर्जन देते हैं, इसको क्लिक किया ओ पे, यहां ये ओ, यहां ये क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये आपका पिवट पॉइंट आ रहा है, इस पिवट पॉइंट को आपने ऑल्ट के साथ मूव करके ले जाओ बिल्कुल टॉप पे, इधर सेंटर पे रखना, इधर रख लो, कोई इशू नहीं है, इधर रखना, इधर रख लो, वर्टिकल, उस पिवट के वर्टिकल, पहले मैंने लेफ्ट पे किया था, मैंने राइट पे किया है, वर्टिकल कॉपी, जो कुछ भी बनता है उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिरर, पिवट के अराउंड वो रोटेट होता है, प्लेसमेंट होती है मिरर की उसकी, बहुत कुछ बनता है, बहुत कुछ बन सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना चाह रहे हो। दोबारा से देखिएगा, मैंने सिंपल एक स्ट्रेट लाइन लगाने का तरीका क्या होता है कि आप क्लिक करके और शिफ्ट के साथ उसको प्लेस कर दो, उसके बाद आपने जितने हैंडल्स ड्रॉ करने हैं वो कर लो और इसको क्लोज कर दो जाके, क्लोज करने के बाद अगर आपको फिलिंग नहीं चाहिए, फिलिंग को ऑफ कर दो, स्ट्रोक लगा लो, कुछ एक तो दिखाओ ना, अब ये ना करना दोनों बंद कर देना, कोई एक चीज तो विजिबल हो ना, स्ट्रोक को हम ऑन कर देते हैं, लेकिन ये की याद चीज कीजिएगा कि यहाँ पे ये अगर अब ये बॉक्स है यहां से कर लो कलर, या अपीयरेंस है यहां से कर लो कलर, जैसे आप पसंद करते हो, आपने सिर्फ ये देखना है कि ऊपर कौन है, इसमें ऊपर इस वक्त जो सिलेक्टेड है वो आपका स्ट्रोक है, स्ट्रोक की वैल्यू ऑन होगी, जो कलर देना चाहो, आप ब्लैक देना चाह रहे हो, स्ट्रोक ब्लैक ऑन हो गया, फिल ऑफ कर दो, क्लिक कर दो, फ्रंट पे ले आओ, फिल को नन कर दो, हो गया काम। आगे आगे स्ट्रोक की विड्थ बढ़ानी है, ये लो, बढ़ानी है बढ़ा लो, इतनी रखनी है इतनी रख लो, आपकी मर्जी है। ये करने के बाद कर्वेचर, कर्वेचर क्या करता है, आपकी स्ट्रेट लाइंस को कर्व्स में ले आता है, कर्व्स, कर्वेचर, कर्व्स। अब आपकी कर्व्स कैसे, एक चीज याद रखना, अगर आपने इसको किसी सिलेक्टेड पाथ के ऊपर नहीं करना, वैसे करना है वैसे भी कर सकते, ये देखो, ये देख रहे ये कर्व्स ही बनाता है। दोबारा से देखो,
कनेक्ट करते जाएगा, ये कर्व्स बनाता है। तो अगर ये कोई कर्व बनी हो, सॉरी कोई स्ट्रेट लाइन लगी हो, उसको कर्व्स में कन्वर्ट भी कर देता है। जैसे ये स्टार याद रखना नए ऑब्जेक्ट के लिए है, लेकिन यही आपका माउस पॉइंटर अगर किसी शेप पे चला जाता है कर्वेचर को ऑन करके, तो ये देखो प्लस आता है दरमियान, ये चेक करना। पहले सिलेक्ट कर लो इसको, ये देखो पहले सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद कर्वेचर, कर्वेचर कर्व्स के लिए होता है। और ये आप यहां पे जब आओगे, यहाँ प्लस नजर आएगा, प्लस नजर आएगा, क्लिक करके ड्रैग कर, क्लिक करके ड्रैग कर दो, क्लिक करके ड्रैग कर दो। हाँ, क्लिक करके ड्रैग कर दो, ये कर्व बन जाएगी। इसको सिलेक्ट करके फिल करनी है, फिल इस वक्त कर देते हैं कोई अच्छी सी। स्ट्रोक करना है, नो, स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं, ये लो। अब इसका अगर आपको मिरर चाहिए, मसला ही कोई नहीं, इसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है, इसका मिरर ऑब्जेक्ट चाहिए, मिरर ये है मौजूद, क्लिक कर दो और ये पॉइंट आएगा पिवट। इसको आपने विदाउट ऑल्ट ड्रैग ना करना, इसको जब भी ड्रैग करना है ऑल्ट के साथ करना है। और इस पॉइंट को मैं यहां शिफ्ट करने लगा, यहां भी कर सकते हो, यहां कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे आपने माउस बटन रिलीज करना है, उसकी रिफ्लेक्शन वर्टिकल आ गई। अब आपकी मर्जी है, वर्टिकल करना है, क्योंकि पिवट की पोजीशन आपने ऐसे की है तो वर्टिकल करना है। पिवट की पोजीशन अगर नीचे की होती तो हॉरिजॉन्टल कर लेना। अब मैंने चूंकि पिवट की पोजीशन राइट साइड पे की है तो मुझे वर्टिकल ही करना है ना, तो वर्टिकल आपका है, कॉपी पे क्लिक। इस तरह आपका एक पार्ट बनाते हैं, दूसरा कंप्लीट रिफ्लेक्ट कर देता है। और ये आपके हॉरिजॉन्टल के लिए भी इसी तरह था। अगर आपने हॉरिजॉन्टल भी बनाना था, बस आखिरी मिनट में मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं कि जो कुछ भी बनाना है आप बना लो, चाहे आप इनमें से कोई शेप के साथ बना लो। जैसे स्पाइरल है, ये स्पाइरल है, ठीक है, एक स्पाइरल है। स्पाइरल का मैंने बताया था, सेगमेंट्स बनते हैं, सेंटर पॉइंट के रेवोल्यूशंस होते हैं। इस रेवोल्यूशन को मजीद डीप करना हो तो अप एरो डाउन एरो से कर सकते हो। याद है मैंने करवाया था ये, स्पाइरल का बताया था मैंने कुछ। स्पाइरल नहीं, जिस तरह लाइन स्ट्रेट लाइन लगती है ना, आर्क लगती है, स्पाइरल से क्या होता है, जैसे आप ड्रैग करते हो स्पाइरल, और अप एरो से, ये देख रहा, अप एरो से क्या होता है, स्पाइरल मोर डीप हो जाता है ये, और डाउन एरो से ये सेगमेंट खत्म करने शुरू कर देता है। अप एरो से बढ़ते हैं, डाउन एरो से कम होते हैं। जैसा आपको स्पाइरल चाहिए बना लो, बन गया जनाब, ये हो गया जी। इसको आप रीशेप भी कर सकते हो यूजिंग दिस डायरेक्ट सिलेक्शन से, इसको जो मर्जी शेप दे दो। एक काम करते हैं, इसकी स्ट्रोक वैल्यू भी देते हैं, दिखे तो सही ना पहले। ये स्पाइरल है, स्पाइरल को अगर आप स्टूडेंट ये चाह रहे हो इसकी सेम कॉपी, सेम वर्जन आ जाए, हॉरिजॉन्टल आ जाए, आसान, क्या करना है जनाब। और अगर आप इसकी शेप को चेंज करना चाह रहे हो, डायरेक्ट सिलेक्शन इज देयर, ये एंकर पॉइंट नजर आ रहे हैं, जिस पॉइंट को आप चेंज करना चाहो क्लिक करके चेंज कर लो। फॉर एग्जाम्पल इसको करना है, ऐसे आपने रखना है इसको, हो गया। करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट किया और मिरर पे क्लिक किया, इसका भी पिवट पॉइंट आ गया है। उस पिवट पॉइंट को आपने जनाब मूव करना है ऑल्ट के साथ, यहां पे या यहां पे, सॉरी पिवट पॉइंट कैंसिल, इसका पिवट, अच्छा सॉरी ये पिवट पॉइंट, ठीक है। इसको आपने ऑल्ट के साथ ड्रैग करके फॉर एग्जाम्पल यहां रखना है। जैसे आप इसको छोड़ोगे, अच्छा वो उसकी शेप चेंज हो रही है, इसकी कॉपी हॉरिजॉन्टल, ओ थोड़ा सा डिस्टर्ब, एक सेकंड इसको करते हैं अभी। इसका मतलब जनाब ये हुआ कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाना है, आपने इसको बनाने के बाद इसकी, अगर आपको मिरर रिक्वायर्ड है, हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, जैसा भी आपको पसंद है, इसकी मिरर की वैल्यू आप सेट कर सकते हैं यूजिंग रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल जब आप क्लिक करते हो पिवट पॉइंट आ जाता है। अब पिवट पॉइंट ये आपको नजर आ रहा है, ये है जी पॉइंट, ठीक है। अगर आप इसी को लेना चाह रहे हो
इसी पॉइंट पे ऊपर आप इसका रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल लेना चाह रहे हो या इसको दूर करना चाह रहे हो, दूर करना चाह रहे हो ऑल्ट के साथ कर लेते, यहां रखना है या यहां रखना है। जैसे रिलीज करोगे वो आपको मैसेज आएगा बॉक्स ये वाला, क्या हॉरिजॉन्टल कर दूं, हॉरिजॉन्टल कर दो, तो लग गया, वो प्रेस किया पिवट पॉइंट। अब पिवट पॉइंट को आपने रीलोकेट करना है और रीलोकेट करके यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल कहोगे हॉरिजॉन्टल कॉपी बन जाएगी, वर्टिकल कहोगे वर्टिकल कॉपी बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको रिफ्लेक्ट उसका मिरर देता है। हॉरिजॉन्टल लेना है या आपने वर्टिकल लेना है आपकी मर्जी, आप इनका भी फर्दर ले सकते हो। इसको आप दोनों को सिलेक्ट करो, करने के बाद दोबारा इसमें जाओ और जाने के बाद इसका पिवट की मूवमेंट यहाँ से ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं। अब वर्टिकल मैं करूंगा इसको, वर्टिकल ये ऑन किया और ये देखो ये रीलोकेट किया, कॉपी क्रिएट करो, ओरिजिनल भी रहेगा नया भी आ जाएगा। तो बात पे की है रिफ्लेक्ट। और फाइनली अगर आप इसको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहो, बड़ा मजे का इल्यूजन आप दे सकते हो। आप अगर टेक्स्ट के ऊपर भी करना चाहो टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू राइट अ टेक्स्ट, जैसे मैं देता हूं रमादान मुबारक। लो जी जनाब, इसके ऊपर अगर आप इसका मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहो, वैसे तो आसानी से वैसे भी हम कर सकते हैं, मिरर आप यहां से ऐसे भी क्रिएट कर लेते हो। ये ये मिरर है, क्लिक बस ड्रैग करके ये मिरर है, मिरर हॉरिजॉन्टल मिरर। वर्टिकल करना है ये वर्टिकल है मिरर। इसका मतलब मिरर आप ऐसे भी दे सकते हो हैंडल्स के साथ, और इसका अगर मेन्यू के थ्रू करना हो तो आपने मिरर यहां से और पिवट पॉइंट को आप मूव करके ऑल्ट के साथ यहां ले आओ, लाने के बाद छोड़ दो और इसका कॉपी क्रिएट करनी है तो कॉपी पे क्लिक कर दो, तो ये मिरर आपका वहीं पे उसकी वैल्यूज आपको दिखा रहा है। ये मिरर है। दोबारा से देखो, आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मिरर पे क्लिक किया, पिवट पॉइंट आ गया, इसको आपने ड्रैग करके यहां ले आओ, लाने के बाद अब आप इसको हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। ये देखो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट मिरर, समझ बात को। तो ये टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो, ये आप किसी शेप्स पे भी कर सकते हो, कोई डिजाइन बना के भी कर सकते हो, एनीथिंग। तो रिफ्लेक्ट बड़ी पावरफुल ऑप्शन है। इसकी कुछ आने वाले दिनों में मजीद कहीं पे दोबारा से इसका मैं कोई डेमो आपको दे दूंगा। करता क्या है वो मैंने आपको बताया। मिरर एंड रिफ्लेक्ट से आप क्या कर सकते हो। आज आपने दो चीजें और सीखी हैं, पेन टूल कर्वेचर के साथ किस तरह इसकी यूटिलाइजेशन है, इसकी आने वाले दिनों में मजीद एग्जाम्पल्स आपसे शेयर करूंगा। हाँ, आप पेन टूल की बात कर रहा हूँ। पेन टूल क्या करता है, फिर एंकर पॉइंट क्या करता है। पेन टूल सिंपल आपके पास एक टूल है जो आपके पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता है, ऐसे जो भी बनाना चाहो पॉइंट्स को कनेक्ट करना शुरू कर देता है, और फिलिंग के साथ करता है, फिलिंग के साथ करता है, फिलिंग के साथ करता है। तो ये इस वजह से करता है कि फिलिंग ऑन है स्टूडेंट्स, फिलिंग ऑन है, स्ट्रोक ऑफ है। आप फिलिंग को ऑफ कर दो, सीधी सी बात है, फिलिंग को आप ऑफ कर दो यहां से, ये लो फिलिंग ऑफ हो जाती है। स्ट्रोक को ऑन कर लो, स्ट्रोक को पहले फ्रंट पे लेके आओ, ब्लैक स्ट्रोक लगाना है, रेड लगाना है, जो आप कहोगे स्ट्रोक लग जाएगा। जहां तक स्ट्रोक की विड्थ है स्ट्रोक यहां से कंट्रोल कर लो। और अगर आप इसमें बाकी टूल्स को यूज करना चाहो कर सकते हो। माइनस, माइनस क्या करता है कि अगर आपने कोई यहां पे एंकर्स को ज्वाइन करवाया था ना, क्लिक करते करते इसमें से ये वाला निकालना है। मजे की बात सुनो, जब आप इसके ऊपर आते हो ना, माउस को लेके आते हो, ऑटोमेटिकली माइनस आ जाता है। और अगर आप इस पाथ पे किसी जगह पे आते आते टच करते हो, यहां प्लस भी आ जाता है। ये देखो प्लस, एंकर लग गया, एंकर लग गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक्टिवेट करके उसको आप यूज कर सकते हो। दोबारा से देखो, आपने अगर ये टूल यूज कर लो या प्लस यूज कर लो, एक ही बात है। प्लस, ये देखो प्लस से क्या होता है, एक नया एंकर ऐड हो जाता है। और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको फिर आप बड़ा मजे से सिलेक्ट करके यहां से भी इसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। पहला भी लगा हुआ था, अगर आप समझते हो एक्स्ट्रा लग गया है
डिलीट कर दो। नहीं, एंकर टूल ही इस्तेमाल किया, पेन टूल इस्तेमाल किया। अब पेन में माइनस क्या करता है, अगर इजाफी लग जाए नोड खत्म करने के, इजाफी लग जाए नोड खत्म करने के लिए, इजाफी नोड लग जाए तो खत्म करने के लिए, और पिछली के साथ ज्वाइन करता जाता है। इसका मतलब है ये टूल भी मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया। पेन टूल से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होते हैं, प्लस से उनमें एडिशन होती है एंकर्स की, माइनस से सब्ट्रैक्शन होती है। और ये आप अगर इन दोनों को नहीं भी यूज करना चाह रहे स्टूडेंट्स, ना करो, पेन टूल के साथ ही रहो। ये देखो, पेन टूल के साथ ही रहो। ये देखो, जब आप किसी एंकर पे जाते हो, अगर आप एंकर पे जाते हो माइनस ऑटोमेटिक आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंकर पड़ा हुआ है। तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, ये लो गया। और अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है, मसला कोई नहीं, जब आप इसकी ब्लू लाइन को टच करते हो वहां प्लस भी आता है, क्लिक कर दो एंकर ऐड, क्लिक कर दो एंकर ऐड, क्लिक कर दो एंकर ऐड, और डायरेक्ट सिलेक्शन से इसकी वैल्यूज को आप हाई या लो कर सकते हो। क्या चीज, किसी भी एंकर पॉइंट पे जब आप क्लिक करते हो एक्टिवेट हो जाता है ब्लू कलर में। डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ चलाना है, कौन से वाले पॉइंट पे क्लिक करूं, ऐड। अच्छा, ऐड करने के लिए कोई जरूरत नहीं प्लस को सिलेक्ट करने की स्टूडेंट्स, ये वाला, ये वाला, ये क्या करता है, ये आपको यहां पे एंगल में कन्वर्ट कर देता है, ये देखो। और ये करने के बाद आप इसको शार्प एजेस को सॉफ्ट कर सकते हो। दोबारा से देखो, ये क्या करता है, लास्ट वाला बटन, ये क्या करता है कि ये एंगल आपको इस तरह नजर आ रहा है, छोटी सी दो लाइनें नजर आ रही हैं। आप किसी भी एंगल पे जब आप क्लिक करते हो, इस शार्प एजेस को सॉफ्ट करने के लिए यूज करना है। शार्प एजेस को सॉफ्ट करने के लिए आपने यूज करना है। जैसे ये है, ये शार्प है, क्लिक करो, क्लिक कर दिया, बाहर की तरफ ड्रैग करो, ये देख रहे हो, कर्व्स को ऊपर नीचे करना, हैंडल्स भी आ जाते हैं, और क्लोज करेंगे तो ये शार्प में वापस भी ले आता है। ये देखो, दूर करेंगे तो ये सॉफ्ट कर देता है, और एंगल यहां से कर्व्स का चेंज करने के लिए यूज करते हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमने कोई 10 बार 20 बार आगे भी यूज करनी है। तो इसका मतलब है आज टूल मैंने आपको एक और सिखा दिया, और कर्वेचर क्या करता है ये भी बता दिया। कर्वेचर याद रखना, कोई भी जहां पे भी आप चाहो इसकी कर्व निकालने के लिए यूज होता है, कर्व निकालने के यूज होता है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन भी लगाई हुई है ना, तो कर्व ही बनाने के लिए आप यूज करते हो। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, कर्वेचर, ये लो। कोई इस तरह की शेप से इंट्रोड्यूस करवानी हो अदर देन योर रेगुलर शेप्स, ये तो रेगुलर शेप्स है ना, ये तो मसला ही कोई नहीं है। आपने कोई ऐसी शेप बनानी जो नहीं मौजूद, वो अब आपके लिए पेन टूल से बेहतर कोई है ही नहीं। बड़े मजे मजे की शेप्स बन सकती हैं। और कर्वेचर साथ में फैसिलिटेटर का काम करता है। क्या करता है कि अगर आपने कोई लगाए भी हैं लाइंस है, और अगर आपको कहा जाए कि इनको जनाब ये लो ज्वाइन कर दो, ये एक आपके पास पॉलीगॉन ही बनाई है जो कि पेन से बनाया है, पेन टूल से एक पॉलीगॉन आपने बना दिया। अगर आपसे कहा जाए क्या ये कर्वी शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस लाइन को, मसला ही कोई नहीं, आप कर्वेचर ले लो, और जिस पॉइंट को आप हिट करोगे ये कर्व निकाल देगा। जिस पॉइंट को आप हिट करोगे वो कर्व निकालता है, जिस पॉइंट को आप हिट करोगे ये कर्व निकाल देगा, जिस पॉइंट पे आप करोगे वो कर्व निकाल देगा। इतनी सी बात है। लेकिन पहले सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने सिलेक्ट कर लेना पहले नंबर पे, और सिलेक्ट करके जनाब आगे क्या करना है, आपने सिलेक्ट कर लेना और कर्वेचर पे आपने क्लिक कर देना ये। और आगे जिस पॉइंट को आप चाहो, प्लस छोटा सा नजर आएगा पाथ के साथ, क्लिक ड्रैग, ये लो, जैसी शेप बनाना चाहो बना सकते हो, क्लिक ड्रैग। कैसी कैसी चीजें बन सकती हैं आप इस कर्वेचर से एंड पेन टूल से। यहां तक क्लियर, काफी आज के लिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारी कल। कल इंशाल्लाह मिशन कल कर देंगे, कल मुझे याद करवा देना, ठीक है। सर, मेरे